मेरे प्यारे दोस्तों, नटवर लाल का नाम भारतीय अपराध जगत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही एक चालाक और चतुर ठग की छवि सामने आती है। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन वह अपने ठगी के कारनामों के लिए नटवर लाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी कहानी इतनी रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी हुई है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, नटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान जिले के रुइया बंगरा गांव में हुआ था। शुरुआती जीवन में उसने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन जल्द ही वह ठगी के रास्ते पर चल पड़ा। उसने अपनी चालाकी और जुबान के जादू से लोगों को ठगना शुरू किया। उसके पास लोगों को भ्रमित करने की अद्वितीय क्षमता थी, जिसके बल पर उसने कई बार बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों और यहाँ तक कि सरकार को भी ठगा। नटवर लाल की सबसे चर्चित ठगी की कहानी में से एक ताजमहल की बिक्री है। उसने एक विदेशी को ताजमहल को बेच दिया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके अलावा उसने राष्ट्रपति भवन, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को भी अलग अलग लोगों को बेचने का दावा किया था। यह सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन नटवर लाल की चतुराई और आत्मविश्वास ने लोगों को उसकी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। नटवर लाल पहचान बदलने में माहिर था। वह बार बार अलग अलग नाम और पहचान के साथ लोगों को ठगता रहा। उसने नकली चेक, फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर की नकल करके कई बड़े व्यापारियों और बैंकों से करोड़ों रुपये ठगे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मविश्वास और बोलने का तरीका, जिससे वह किसी भी व्यक्ति को यकीन दिला सकता था। नटवर लाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार उसने पुलिस और कानून को मात दी। वह कई बार जेल से फरार हुआ, और हर बार उसका भागने का तरीका इतना चौंकाने वाला होता कि लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी आखिरी गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र करीब 84 साल थी, लेकिन इस उम्र में भी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, नटवर लाल का अंत भी उतना ही रहस्यमय है जितनी उसकी जिंदगी। 1996 में उसने आखिरी बार पुलिस को चकमा दिया, और उसके बाद वह कभी नहीं पकड़ा गया। उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपने आखिरी दिनों में एक गांव में शांति से जीवन व्यतीत किया, जबकि कुछ का मानना है कि वह आज भी जीवित है और कहीं छिप कर रह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, धोखाधड़ी और ठगी का रास्ता कभी सही नहीं होता। आपका राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपने बेहद कीमती समय दिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।